इस साल अगर बोर्ड्स में 95 प्लस नहीं लाओगे तो आगे अच्छी स्ट्रीम नहीं मिलेगी। बेटा बस मेरे बताए हुए सवाल कर लो, 95 प्लस गारंटीड है। खाना पीना छोड़ दो, 12 घंटे पढ़ो, 95% ला फोड़ दो। पेरेंट्स की, टीचर्स की, यूट्यूबर्स की ये बातें सुन सुनकर साक्षी थक गई थी और बोर्ड्स के 2 पेपर खराब जाने के बाद डियर पापा, डियर मम्मा, मुझसे नहीं आ पाएंगे 95 प्लस इन बोर्ड्स। आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको फेल किया। साक्षी ने अपना आखिरी लेटर लिखा और जैसे ही अपनी सीलिंग फैन पर उसने रस्सी बांधी, साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्नर के अकॉर्डिंग 7 अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं, जिसमें से हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 2 या 3 पे फोकस करता है। अपने रूम में अचानक एक औरत को देख साक्षी डर गई। अब कौन हो? वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन, तुम कौन हो बहन। क्या तुम में क्रिएटिव इंटेलिजेंस है कि म्यूजिक या सॉन्ग्स आसानी से बना लेती हो, या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के जुगाड़ से कोई भी सिचुएशन में रास्ता निकालती हो? फिलहाल तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ। वो इसलिए बहन क्योंकि सिर्फ JEE और नीट की 40,000 करोड़ रुपए की कोचिंग इंडस्ट्री है। अगर 95% प्लस वाला सपना 10th में नहीं दिखाएंगे तो 11th और 12th में तुम्हारे पापा मम्मी की जेब कैसे खाली करेंगे? सिर्फ एकेडमिक सक्सेस ही एक रास्ता नहीं होता। ओके, पर अब हो कौन? मैं साक्षी ही हूँ, वर्ल्ड फेमस प्लेबैक सिंगर, बट फ्रॉम 2030। रिजल्ट से एक रात पहले गोपाल ये सोचकर परेशान हो रहा था कि कल क्या होगा मेरा, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। और अगले दिन गोपाल अपने पापा के साथ घबराता हुआ अपनी 9th क्लास का रिजल्ट लेने जब स्कूल पहुंचा तो उसके सर बोले, देखो गोपाल, 2 नंबर की वजह से आपकी मैथ्स में बैक आई है। बस इतना सुनते ही गोपाल के पापा उस पर चिल्लाते हुए बोले, मैंने तुझे कितना समझाया था कि पढ़ ले, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी, अब देख हो गया ना फेल। अरे भाई साहब, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? गोपाल के सर ने समझाते हुए बोला, कंपार्टमेंट ही तो आई है, फेल थोड़ी ना हुआ है। और वैसे भी जब तक मैच चल रहा हो उसका रिजल्ट थोड़ी ना तय किया जा सकता है। सर की बातें सुनने के बाद गोपाल और उसके पापा दोनों का हौसला बढ़ गया, जिसके बाद गोपाल को उसके पापा ने एक और मौका दिया अपने आप को साबित करने का। जिसके बाद गोपाल ने मोबाइल, टीवी, गेम और अपने दोस्तों से मिलना बंद करके जी जान से कंपार्टमेंट के पेपर की तैयारी में जुट गया। और एग्जाम के बाद रिजल्ट देखकर उसके पापा बेहद खुश थे, क्योंकि गोपाल ने अपने पूरे स्कूल में मैथ के कंपार्टमेंट के पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स का स्कोर किया था। की तरह फिर वो वक्त दोहराएगा। डर तो जरूर होगा मन में जब वो अपने पूरे साल की मेहनत आजमाएगा, पर इस सफर में उसे ये कोई नहीं बताएगा कि इस मार्कशीट से तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं हो जाएगा। उस जिम्मेदारी के कागज पे लिखे हर कतरे को मेरी अर्थी पे रख देना। मम्मी पापा, मैं ये नहीं कर पाई, मैं दुनिया की सबसे बुरी बेटी हूँ, मुझे माफ कर देना। हर साल ना जाने कितने बच्चे जान दे देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि अब उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। फाइनल एग्जाम्स का टाइम और दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें चारों तरफ से घेर लेगी। जो पढ़ा था भूलने लगोगे और सिलेबस की चिंता तुम्हें चारों ओर बिखेर देगी। पर तुम घबराना मत, तुम्हें करके दिखाना है, और ना हो सके तो दोबारा कोशिश करनी है, ना कि खुद को मिटाना है। सच में जिंदगी सिर्फ IAS या डॉक्टर बनने से नहीं संवर जाती। ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की रिपोर्ट कार्ड सच में कहीं काम नहीं आती। इतना भरोसा तो है ना खुद पर कि कमा लोगे अपने और अपने घर वालों के लिए? ठीक है ना, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कई दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। ये कागज के टुकड़े तुम्हारी तकदीर नहीं बदल देंगे, तो ऐसा वैसा कोई फैसला लेने के बारे में कभी सोचे भी। और आज मेरा रिजल्ट आया। रोल नंबर डालते हुए मेरा हाथ कप आया। आंखें खोलने से डर लग रहा था, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इतना अजीब लग रहा था। और जब आंखें खोली तो देखा 89%, पर वो एक, खैर छोड़ो। मैंने अपने मार्क्स अपने पेरेंट्स को बताए और उन्होंने कहा कि 1% और ले आता। पड़ोस वाले अंकित के 91% आए हैं, थोड़ा और पढ़ लेता तो तेरा क्या जाता। और मेरे फेस पे स्माइल तो थी, लेकिन अब आंखों में आंसू भी आने लगे। मेरी पीठ थपथपाने की बजाय सब मुझे बातें सुनाने लगे। लेकिन कौन समझाए कि 10th की मार्कशीट सिर्फ बर्थ प्रूफ और 12th की मार्कशीट सिर्फ कॉलेज के एडमिशन तक ही बेस्ड है। साला IIT JEE छोड़ो, यहाँ तो DU में इतनी रेस है। कैसे समझाएं कि ये दुनिया मार्क्स से नहीं नॉलेज से चलती है। अरे आर्ट्स हो या साइंस हो, सबको मेहनत करनी पड़ती है। उस एक मार्क की वजह से मैं सबकी नज़रों से गिर गया, और 1 साल की मेहनत पर 1 मिनट में पानी फिर गया।